तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। अब वैराग्य किसका किया जाए, वैराग्य किससे किया जाए? वैराग्य मतलब त्याग, सबको छोड़ दो, किसी में राग ना हो, उसको कहते हैं वैराग्य। इस संसार में रहते हुए भी सबको, सबके प्रति राग की इच्छा ना होना, उसी को वैराग्य कहते हैं। और वो वैराग्य श्रेष्ठ कौन सा है? रहो सबके मध्य में, रहो सबके साथ में, प्रेम सबसे करो, लेकिन ममता किसी से मत करो। ममत्व का भाव किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आगे भागवत में आएगा। किसी के भी प्रति आसक्त मत रहो। ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे दुकान, मेरी मकान, मेरा सब कुछ, मेरा 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 कर करके हम चले जाते हैं, सारे मेरे यहीं खड़े रह जाते हैं, एक भी साथ नहीं जाता। तो ये मेरा मेरा करने वाला जो है, ये मेरा मेरा करने छोड़ दो, सब आपका 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 ठाकुर जी के प्रति प्रदान कर देना, इसी को वैराग्य कहते हैं। सब ठाकुर जी का। आपने कोई श्रेष्ठ काम किया, कोई कहे कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, तो उसी समय सब ठाकुर जी ने करवाया, सब ठाकुर जी की कृपा, अपना समस्त श्रेय भगवत प्रदान कर देना ही वैराग्य है। इसी को वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आज भी वृद्ध हैं। क्यों? लोगों में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति महारानी अपने पुत्रों की पीड़ा को देख करके नारद जी महाराज से कहने लगी कि विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश जा रही हूं छोड़ छाड़ के सब। क्यों? बोले भारत में रह करके मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, मैं युवान, इनकी पीड़ा में कैसे देख सकती हूं? तब नारद जी महाराज बोले चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं। भक्ति महारानी बोली एक ही उपाय है। बोले क्या? कलयुग को मार दो, कलयुग को खत्म कर दो, कलयुग नष्ट हो जाएगा, मेरे पुत्र फिर युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज बोले देवी, किसी के अवगुणों को देख करके उससे संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। उसमें भी कोई ना कोई सद्गुण होगा, उस सद्गुण को देख करके उससे संबंध बनाना चाहिए। घर में प्रवेश करने के दो द्वार होते हैं, एक होता है घर का मुख्य द्वार और दूसरी होती है खिड़की। घर में दो लोग प्रवेश करना चाहते हैं, एक कौन? बोले मेहमान, और दूसरे कौन? चोर। मेहमान कहां से प्रवेश करेगा? मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा। और खिड़की से कौन प्रवेश करेगा? चोर प्रवेश करेगा। लेकिन खिड़की से यदि मेहमान भी प्रवेश करेगा तो चोर समझा जाएगा, और मुख्य द्वार से चोर भी यदि आएगा तो मेहमान ही लगेगा। श्री विनोबा भावे, भारत के बहुत बड़े संत हुए, वे कहते थे कि मानव के जो दुर्गुण हैं, सामने वाले मानव में दिखने वाले दुर्गुण खिड़कियां हैं, और सामने वाले मानव में दिखने वाले सद्गुण मुख्य द्वार हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस मानव के भीतर कहां से प्रवेश करना चाहते हो। उसके दुर्गुणों से प्रवेश करोगे तो तुम चोर हो। उस दुर्गुण रूपी, दुर्गुण युक्त व्यक्ति में भी कोई ना कोई सद्गुण है, उसको खोजो। इसके अंदर गुण क्या है, इसके अंदर श्रेष्ठता क्या है, ये देखो। भगवान को मारने के लिए पूतना आई, मारने के लिए आई, अपने पयोधर में, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई। जैसे ही भगवान के मुख में अपना स्तन दिया तो भगवान उसके स्तन को पीने लगे। तो जैसे ही पयोधर को पीते पीते भगवान के मन में भाव आया कि पूतना भले ही मारने आई है, लेकिन ऐसे मारने आई है जैसे मानो मां हो, जैसे कोई मां अपने बालक को दुग्धपान कराती है, इस प्रकार आई है। तो उसके प्रति भी भगवान ने कोई ना कोई गुण देख लिया। बोले इस पूतना की मारने की स्टाइल हमको बड़ी बढ़िया लगी, मृत्यु के बाद में उसको भी मुक्ति दे दी भगवान ने। क्यों? बोले जिस प्रकार से इसने मारा वो गुण हमको बड़ा बढ़िया लगा। भगवान सबके अंदर गुण देखते हैं। यदि भगवान दुर्गुण देखे ना
तो हम सब लोग तैयार रहे नरक जाने को, हमको कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमको कभी वैकुंठ नहीं मिलेगा। भगवान सदैव सबके दुर्गुण ही देखते रहे तो हम में से किसी का कल्याण होगा ही नहीं, उद्धार होगा ही नहीं। हम सब जो यहां बैठे हैं, चाहे भागवत का वक्ता ही क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, दुर्गुण सबके भीतर होते हैं, लेकिन सबके दुर्गुण नहीं देखे जाते। इस कलयुग में भले ही बहुत दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है इस कलयुग में, और वो सद्गुण क्या है, बड़े भाव से सुनिए सब लोग। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। सतयुग में भगवान की प्राप्ति कब होती है? सतयुग में एक तो लोगों की उम्र भी बहुत लंबी होती है, कितनी बड़ी, 1,00,000 वर्ष की उम्र होती है एक आदमी की। अब उन 1,00,000 वर्षों में व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तो कर्म करता है, बाकी के वर्ष क्या करता है? बोले सब हिमालय पर जाकर के भजन करते हैं, और जब अनंत दिनों तक भजन करते हैं तब जाकर के तपस्या करने के बाद भगवान मिलते हैं। मतलब शरीर को प्रतिकूल परिस्थिति में ले जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो, तब भगवान मिलेंगे। ये सतयुग का नियम है। वहां पर भगवान उसी को मिलते हैं जिसने अनेक वर्षों तक हिमालय पर वस्त्र आदि सब त्याग करके भयंकर बर्फ के बीच में कड़कती हुई ठंडी हवा में अपने शरीर को तपा करके तप किया हो, उसको भगवान मिलते हैं। बहुत मुश्किल। त्रेता युग आता है तो त्रेता में भगवान थोड़े से सहज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कब मिलेंगे? बोले जो जितना बड़ा हवन करेगा, यज्ञ करेगा, उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। तो आप लोग सुनते हैं कथाओं में कौन कौन से यज्ञ होते हैं? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हो रहे हैं महाराज, और अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तब जाकर के भगवान मिलते थे। द्वापर में भगवान और सहज हो गए। भगवान ने कहा जो जितने भाव से मेरी अपने मंदिर में सेवा करेगा, भगवान को सुंदर श्रृंगार करना, मुकुट धराना, भगवान को सुंदर माला धराना, भगवान को द्रव्य आदि से खूब सुसज्जित करना, जितनी सुंदर सेवा करोगे भगवान की, उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। और कलयुग में कह रहे हैं भगवान की मानव बिना नहाए धोए घर पर बैठे बैठे उल्टा पड़ा भी यदि मेरा भगवान का नाम भी गाएगा तो भी उसको मैं मिल जाऊंगा, तो भी उसको मेरा दर्शन हो जाएगा। कलयुग में भगवान की प्राप्ति अति सहज है। भयंकर तपस्या करने से, भयंकर यज्ञ करने से, भगवान की अतिशय सेवा करुणा करने से जो फल नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल और केवल हरि का भजन करने मात्र से मिल जाता है, भगवान का कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। अभी मैं कहूं चतुर्भुज भगवान, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, जैसे ही मैं चतुर्भुज भगवान का नाम बोलता हूं तो आपके नेत्रों में अपने आप छवि प्रकट हो जाती है। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। हमारे वृंदावन बांके बिहारी, जैसे ही बांके बिहारी जी का नाम लेते हैं तो बड़े बड़े नेत्र, श्री बांके बिहारी लाल तेरे चंचल नयन विशाल, अपने आप रूप प्रकट हो जाता है। मैं कहूं तिरुपति बालाजी, तो अपने आप तिरुपति स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। भगवान कितने सहज हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान का नाम लेने से उनकी छवि दिखती नहीं है। केवल कलयुग में यह गुण है कि यहां नेत्र बंद करके जिस ईश्वर का ध्यान धरोगे उसकी छवि तुरंत दिखने लग जाती है। ये और किसी युग में सहज नहीं है, इसलिए कलयुग को अति सरल माना गया। नारद जी बोले देवी इस कलयुग को हम नहीं मार सकते, इस कलयुग की वजह से ही भगवत प्राप्ति सहज होगी। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे ये भगवान की दुकान है। कौन सी दुकान? भक्ति रूपी दुकान है भगवान की। भगवान अपना शटर कब खोलते हैं? बोले सतयुग में। सवेरे सवेरे किसी के पास जाओ, दुकानदार के पास, और उससे जाकर के सामग्री मांगो,
और सामग्री मांगते समय कहो भैया 2-4 रुपए कम कर दो, तो कहेगा बोनी नहीं हुई है अभी हमारी, जितने की है उतने की ले जाओ। सुबह की सामग्री जितने की है उतने की मिलेगी, महंगी ही मिलेगी। मतलब सतयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी महंगी है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, बोनी हो जाती है दुकानदार की, तो फिर कोई आता है प्रियजन आके कहता है भाई थोड़े रुपए कम लगा लो, दाम कम लगा लो, तो वो कह देता है तुम्हारे लिए चलो ये कर देंगे, थोड़ा सस्ता कर देगा। शाम आते आते थोड़ा और सस्ता कर देता, भाई घर जाने का समय, बढ़िया जेब भर के चले जाएं। लेकिन कलयुग यानी कि बिल्कुल दुकान बंद होने वाली है, उस समय कोई आ जाए और आकर के कहे हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और इतने में लगा दो, इतना रुपया कम कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो दुकानदार जल्दीबाजी में जितने रुपया कहोगे उतने कम करके आपको सामग्री दे देगा। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे वैसे ही ठाकुर जी की चतुर्युगी रूपी दुकान है। सतयुग में भगवत प्राप्ति अति महंगी, त्रेता में थोड़ी सहज, द्वापर में थोड़ी और सहज, और कलयुग में तो भगवान बिल्कुल सरल ही बना देते हैं। घर पर बैठे बैठे कुछ मत करो, मेरा स्मरण मात्र कर लो, भगवत स्मरण करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कलयुग का गुण है। ऐसे कलयुग के गुण श्री नारद जी महाराज ने बताए। तब भक्ति महारानी ने भगवान श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज वेद आदि का पाठ सुनाने लगे। जितनी देर पाठ सुनाते उतनी देर तो समस्त ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही वेद वेदांत गीता का पाठ पूरा होते ही फिर वृद्ध हो जाते। तब नारद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि कोई और उपाय बताओ। तब भगवान ने कहा एतदर्थम तो सत्कर्म, नारद जी सत्कर्म कीजिए, तभी ये दोनों पवित्र होंगे, दोनों युवान होंगे। सत्कर्म पूछते 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 श्री नारद जी महाराज कहां पहुंचे? श्री बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम। और वहां उनको सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से उन्होंने पूछा सत्कर्म किसे कहते हैं, मुझे बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए हैं। इन सत्कर्मों को सुनकर के आज की कथा को हम लोग विराम करेंगे, फिर कल कथा 2 बजे से सुनेंगे। बड़ी सावधानी से सुनो, सत्कर्म किसे कहते हैं। नोट कर लीजिएगा घर जाकर के। सत्कर्म क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। पहला यज्ञ बताया द्रव्य यज्ञ। सत्कर्म, सबसे पहला सत्कर्म क्या है? द्रव्य को देना। द्रव्य किसे कहते हैं? आपके पास अति मूल्यवान वस्तु जो भी है वो किसी सत्पात्र को देना या भगवत सन्मुख कर देना, इसी को कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जैसे कि द्रव्य का मतलब केवल पैसा नहीं होता। दान पुण्य को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। तो दान पुण्य में केवल धन को मत लिया कीजिए कि धन देना, ब्राह्मणों की सेवा करना, वस्त्र देना, इन्हीं को द्रव्य कहते हैं। नहीं, भगवान ने आपको जो भी गुण दिया है, जो भी कला दी है, उस कला का दूसरों को दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। मुझे ठाकुर जी ने कंठ दिया। हमारे प्रेम जी इतना सुंदर मधुर कंठ से गाते हैं, इनको ठाकुर जी ने कंठ दिया, गला दिया। तो इस गले रूपी द्रव्य के द्वारा दूसरों को सुंदर सुंदर भजन भाव दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। और निस्वार्थ भाव से। किसी को ठाकुर जी ने अतिशय बुद्धि ज्ञान दी है, तो उस ज्ञान का दान करना, यह द्रव्य यज्ञ है। किसी ने ठाकुर जी ने किसी को कोई बहुत सुंदर कला दी है, उस कला को दूसरों को देना बिना किसी लोभ के, बिना किसी धन के, उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ।
जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है वो किसका दान करता है? धन का। देने के लिए वाणी नहीं है, देने के लिए ज्ञान नहीं है, देने के लिए सद्विचार नहीं है, देने के लिए कोई कला नहीं है, तो क्या करो? कुछ तो दान करो। तो क्या करें? धन दान कर दो। उसके लिए धन का दान। तो द्रव्य यज्ञ ये सत्कर्मों में सबसे पहला सत्कर्म है, द्रव्य यज्ञ। दूसरा सत्कर्म क्या है? उससे भी श्रेष्ठ, द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा सुनना भी एक तपस्या है, तप है। 4 घंटा बिना बोले सुनना। मानव की प्रक्रिया कैसी है? आप लोग पूरे दिन, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, लेकिन जब भी भागवत की कथा या राम कथा गुना में होती है तो 4 घंटा के लिए ही सही आप मौन हो जाते हो, चुप। जीभ पर अपने आप ही एक मौन व्रत आ जाता है। तो मौन रहना भी एक तपस्या है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े काम, सबसे कठिन काम 2 हैं अर्जुन। अर्जुन कहता कौन कौन से? बोले पहला स्वयं अध्ययन करना, स्वयं पढ़ना। किसी अध्यापक के द्वारा पढ़ाना सहज है, लेकिन स्वयं पढ़ना बहुत कठिन होता है। स्वाध्याय, रिवीजन बहुत कठिन है। और दूसरा काम बोले स्वयं शांत रह करके दूसरे को बहुत देर तक सुनना, यह भी बहुत कठिन है। नहीं तो कलयुग में सब केवल अपनी अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। तो 4 घंटा जो लोग बैठ करके शांत रह करके सुनते हैं वो लोग भाग्यशाली हैं। क्यों? अतिशय कठिन काम कर रहे हो आप लोग, क्या आप लोग सुन रहे हो? तो ये क्या? ये भी एक तपस्या है। अपनी शरीर की प्रत्येक दिन की गतिविधियों में परिवर्तन ला करके उसको तप के भाग में परिवर्तित कर देना, इसी को कहते हैं तप यज्ञ। हम 4 घंटा बोलते हैं और 4 घंटा एक ही आसन पर बैठे रहते हैं, ये भी एक तपस्या है। आप भी 4 घंटा एक ही आसन में बैठे रहोगे तो भी वो तपस्या है। मतलब अपने शरीर को व्यवस्था के विपरीत ले जाकर के भगवत भजन कथा में ले रखना, लगाए रखना, उसको क्या कहते हैं? तप यज्ञ। भगवान के तीर्थों में दर्शन करने जाना भी एक तप यज्ञ है। बद्रीनाथ जाना सहज नहीं है, बहुत मुश्किल है, तप यज्ञ है। द्वारिका जाना सहज नहीं है, मुश्किल है, तप यज्ञ। ये सब तप यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। मतलब दूसरा सत्कर्म। अब इसमें यह भाव आता है कि सत्कर्म कैसे माना जाएगा? ये सत्कर्म का मतलब होता है दूसरे के प्रति आपका श्रेष्ठता का भाव, उसको सत्कर्म कहा जाता है। मानव के शरीर में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और मानव जब इन 5 तत्वों में विलीन होकर के जब मानव बनता है तो एक शर्त पर मानव बनाया जाता है उसको। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व भगवान से आकर के कहते हैं कि प्रभु आपने हमको क्यों बुलाया? तब भगवान कहते हैं हमको इंद्रेश की रचना करनी, मतलब मुझे बनाना है। तो उसके लिए 5 तत्व भगवान ने मंगाए। उन 5 तत्वों को भगवान मिलाकर के तब शरीर बनाते हैं। तो 5 तत्व कहते हैं हम शरीर बन तो जाएंगे, इसके बदले हमको क्या मिलेगा? तब भगवान कहते हैं ये 5 तत्वों से जब तुम शरीर बन जाओगे तो ये आत्मा जो इंद्रेश के मेरे भीतर जो विराजमान है, उस आत्मा को भगवान संकल्प कराते हैं कि तुम खूब भजन करोगे, खूब कथा सुनाओगे, खूब कथा सुनोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, गंगा जी में स्नान करोगे। मैं कहूंगा क्यों? बोले इन सब को करने से 5 तत्व पवित्र हो जाएंगे, ये 5 तत्व तृप्त हो जाएंगे। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये 5 तत्व अति दुखी होकर के मेरी शिकायत भगवान से करेंगे, जिसके कारण मुझे नर्क जाना पड़ेगा। प्रभु आपने तो शर्त दिलाई थी कि ये खूब तीर्थ यात्रा करेगा, खूब कथा सुनेगा, लेकिन इसने तो पृथ्वी पर जाकर के गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, परस्त्री संग, हिंसा, इन सब में ही लगा के रखा हम लोगों को। तो ये 5 तत्व हमारी शिकायत करते हैं भगवान से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इस शरीर में विराजमान होकर के
हमसे केवल एक ही कामना करते हैं, क्या? कि भक्ति करो, उससे हमको शांति मिलती है, उससे हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो ये भी एक सत्कर्म है कि हम तीर्थ यात्रा करा करके अपने शरीर का सत्कर्म कर रहे हैं। तो ये दूसरा सत्कर्म, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, और तीसरा यज्ञ क्या है? योग यज्ञ। सवेरे सवेरे आस्था चैनल 5 बजे खोल के बैठ जाओ, स्वामी श्री रामदेव जी महाराज आपको योग कराते दिखेंगे, उनको फॉलो करो, यही योग यज्ञ है? नहीं, वह भी योग है वो शारीरिक योग है, लेकिन श्रीमद् भागवत में शारीरिक योग से भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया मानसिक योग। जिस प्रकार शरीर मोटा हो जाता है, फूल जाता है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो शरीर को योग कराना चाहिए। ऐसे ही मन जब बीमार होता है, मन के अंदर जब विकार उत्पन्न होते हैं, तो मन के भी योग हैं। कितने योग हैं? बोले 8 योग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 योग हैं मन के। इन 8 योगों को जो करेगा, उसका मन प्राणायाम से युक्त होकर के बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहला, सबसे पहला क्या है? यम। अब ये भी लिखने वाली बात है, अब आप लोग लाए नहीं तो कैसे लिखोगे, इसलिए घर जाके लिख लेना। सबसे पहला यम, ये पहला योग मन का। मन अशांत है। कई लोग कहते हैं हमारा मन बिल्कुल लगता नहीं। एक बंबई में एक बार मैं कथा कर रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी मुझसे भजन नहीं होता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं जैसे ही माला झोली में हाथ डाल करके और श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का जाप करने बैठता हूं, नेत्र बंद करता हूं, थोड़ी देर तो भगवान दिखते हैं, उसके बाद में हीरो हीरोइन दिखने लग जाते हैं, उसके बाद में अप्सराएं दिखने लग जाती हैं। मेरा मन बहुत बेकार है, ऐसी ऐसी अपवित्र वस्तुओं का दर्शन कराता है कि मन फिर भजन में लगता ही नहीं है। क्या करें? तो इस ऐसी स्थिति में मन के भी योग हैं। वो योग यदि करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहला मन का प्राणायाम, पहला मन का योग है यम। यम यानी, यम किसको कहते हैं? अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को दबाना, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना ही यम कहलाता है। जीव की इच्छा हो रही है, क्या इच्छा हो रही है? बोले हमको पानी पूरी खानी है। तो जीव की इच्छा होना, पानी पूरी खाने की इच्छा प्रकट होना और उसकी इच्छा को पूरा कर देना, इसी को कहते हैं भोग। जीव की यदि कोई इच्छा है और उस इच्छा को पूरा ना करना, उसी को कहते हैं यम। आपकी खाने की इच्छा हो रही है, कुछ खाने की, अब केवल जीभ पे ही मत जाओ, आंखों की देखने की इच्छा हो रही, क्या क्या देखना है? बोले हमको ग्वालियर का किला देखना है। और ग्वालियर का किला देखने के लिए महाराज टिकट करा रहे हैं, महंगी से महंगी हवाई जहाज से पहुंच रहे हैं और फिर जाकर के ग्वालियर का किला देख रहे हैं। तो ये आंखों की इच्छा पूरी कर देना मतलब आंखों को भोग भोगाना। आंखों की जो इच्छा है उसको पूरा ना करना, इसको क्या कहते हैं? यम। तो मन को एकाग्र करने का सबसे पहला प्राणायाम क्या है? अपनी 10 इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना ही यम है। अब 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं ये सुनो। 5 इंद्रिय तो केवल इतने में ही हैं, तो ये तो आपको याद ही हो जाएंगी। कौन कौन सी? आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। इनको कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। ऐसी होती हैं 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी? हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र त्याग के लिए गुप्त इंद्रिय। ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। अब इन इंद्रियों की जो जो इच्छा होती है, उन इच्छाओं को पूरा ना करना ही उसको कहते हैं यम। ये करने से क्या होगा? बोले मन एकाग्र हो जाएगा। मन खेलता है आपके साथ। जीव की इच्छा नहीं होती रसगुल्ला खाने की, मन की इच्छा होती है। जीव को आप जो खिला दोगे उसमें संतुष्ट हो जाती है, लेकिन मन इच्छा प्रकट करता मुझे रसगुल्ला खिलाओ। आपने जैसे ही रसगुल्ला खिलाया तो मन कहता हाँ धीरे धीरे मेरा गुलाम बन रहा है ये,
अब इससे कल ये इच्छा प्रकट करूंगा, परसों ये इच्छा प्रकट करूंगा। ऐसी करते करते मन हमको अपने वश में रखता है। लेकिन नहीं, पूज्य पिताजी महाराज गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, कामनी काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे। हमारे शरीर में 10 घोड़े हैं शरीर रूपी रथ में, और इन 10 रूपी घोड़ों का एक बड़ा ही स्वार्थी सारथी है। उसका नाम क्या है? मन। वो इन 10 घोड़ों को अपने अनुसार दौड़ाता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और इस 10 रूपी इंद्रियों के घोड़े पर हमारी आत्मा, ये कौन है? ये योद्धा है जो संसार रूपी भवाटवी में युद्ध कर रही है। लेकिन ये मन जो है ये हमारा हितैषी नहीं है, ये हमें फंसाने का काम कर रहा है। इसलिए क्या करो? बोले मन को रथ का सारथी मत बनाओ। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया, ऐसी कथा सुनकर के भगवद वाणी को अपने मन के स्थान से हटा करके भगवद वाणी को अपनी 10 इंद्रियों का सारथी बना दो, तो क्या होगा? महाभारत के युद्ध में विजयी हो जाओगे, आप जीत जाओगे। बड़े अच्छे अच्छे तथ्य हैं, बड़े अच्छे अच्छे तत्व हैं। तो ये अष्टांग योग में कल पुनः इसको विस्तार से और सुनाऊंगा। आज केवल यम ही सुन लो, कल किताब लेके आओगे, कॉपी लेके आओगे, तब विस्तार से बताऊंगा, ताकि लिख लो आप लोग। तो इस प्रकार योग यज्ञ यानी कि अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, जबरदस्ती अपनी, अब जीव की इच्छा हो रही है कि मुझे बर्गर खाना है, जबरदस्ती करेला खवाओ उसको। जीव की इच्छा हो रही है मुझे रसगुल्ला खाना है, तो गुड़ चीनी खा के उसको चिपचिपा कर दो। इस प्रकार इसके अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, इसको क्या कहते हैं? योग यज्ञ। ये तीसरा सत्कर्म है, ये भी सत्कर्म की श्रेणी में आता है। चौथा सत्कर्म क्या है? बोले स्वाध्याय यज्ञ। अपने अध्यापक से जो हमने पढ़ा है, घर आकर के उसका स्वयं अध्ययन करना, उसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। इस कथा में मैं एक अध्यापक हूं, आप सब लोग मेरे कोनो विद्यार्थी। आप सब लोग यहाँ पर भागवत कथा रूपी विद्या श्रवण कर रहे हो, लेकिन केवल यहाँ पढ़ करके चले जाओगे उससे काम नहीं चलेगा। घर जाकर के उसका स्वाध्याय करो। आज हमने क्या सुना, कल से जो भी बताया जाएगा आप लिखोगे, लिखने के बाद घर जाकर के फिर उसको देखोगे रोज, या कथा पूरी होने के बाद कभी जब भी फ्री हो जाओगे कभी तो देखोगे। जब जब देखोगे तो पूरी कथा अपने आप पूरे मन में घूमने लगेगी, वही स्वाध्याय है। और स्वाध्याय से क्या होगा? अपने आप यज्ञ हो जाएगा। इस प्रकार से 4 यज्ञ बताए, लेकिन सब में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जो यहां गुना में हो रहा है। भंडारा करा देने से पुण्य कब तक मिलेगा? जब तक भूखा भोजन कर रहा है और उसकी तृप्ति होती जा रही है, तब तक आपको पुण्य मिलेगा। और जब तक उसको दोबारा भूख नहीं लगेगी, तब तक आपको पुण्य मिलता रहेगा। जैसे ही उसको दोबारा भूख लगेगी, और वो दोबारा भोजन की इच्छा से कहीं और जाएगा, आपका पुण्य खत्म। ये अन्नदान की विशेषता। आपने किसी को वस्त्र दान दिए, तो वस्त्र का दान का पुण्य कब तक मिलेगा? बोले जब तक वस्त्र उसकी ठंडक बचा रहे हैं तब तक। गर्मी आते ही वस्त्र उतार देगा, जैसे ही वस्त्र उतारे आपका पुण्य खत्म। लेकिन ज्ञान यज्ञ कथा एक आदमी कराता है, लेकिन ना जाने कितने लोगों के मन के भ्रम, मन के संशय दूर हो जाते हैं
केवल एकाध दिन के लिए नहीं, जब तक जीवित हैं तब तक संशय से मुक्त रहेंगे, और जब तक वो संशय से मुक्त रहेंगे उनका पुण्य आपको मिलता रहेगा। ये है ज्ञान यज्ञ। इसलिए ज्ञान यज्ञ की विशेषता सबसे ऊंची है। इस प्रकार से 5 सत्कर्म बताए। तब नारद जी महाराज ने पूछा, ज्ञान यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ कौन सा ज्ञान है? तब उन्होंने बताया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यदि श्रवण किया जाए तो इस सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इससे बुद्धि की सारी कुंठताएं खुल जाती हैं। संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं उन सबकी संस्कृत साधारण हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति भी पढ़ सकता है, लेकिन भागवत की संस्कृत सबसे कठिन है। श्रीमद् भागवत विद्वानों की संहिता है। विद्वानों का यदि परिचय करवाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का 5म स्कंद जो गद्य है वो खोल करके दे दो, बोले इसका पाठ करके दिखा दो। यदि 5म स्कंद का पाठ उसने कर दिया तो समझ लो वो विद्वान है, नहीं तो नहीं है। इतनी क्लिष्ट ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा यदि कहीं हो जाए और बिल्कुल विधि विधान से किसी एक अच्छे गुरु के निष्ठा, गुरु के चरणों में पढ़े हुए वक्ता के द्वारा यदि कथा हो जाए तो ये ज्ञान यज्ञ यदि एक बार जीवन में आ जाए तो जीवन भर की कुंठता हृदय की निकल जाएगी। ऐसी ये भागवत की कथा। नारद जी महाराज कहने लगे, प्रभु भागवत का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? बोले वेदों से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का मंथन किया तब जाकर के भागवत की रचना हुई। नारद जी महाराज कहने लगे, जब वेदों से ही ज्ञान वैराग्य युवान नहीं हो पाए तो वेदों से जन्म लेने वाली भागवत से युवान कैसे हो जाएंगे? तब सूत जी ने, सौनकादि ऋषियों ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले, भले ही आम का वृक्ष आम को जन्म देता है, लेकिन रस आम के वृक्ष में नहीं होता, आम के फल में ही होता है। जो काम वेद नहीं कर सकते वो वेदों से प्रकट हुई भागवत करके दिखाएगी। इस भागवत की सन्निधि में आ जाओ। तभी नारद जी महाराज का मन का संशय दूर हुआ और सकल भुवन मध्य भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेक। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों में हमने कोई सत्कर्म किए होंगे, वो सत्कर्मों का फल आज आपको और मुझको मिल रहा है कि हम भागवत के पंडाल में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों में हमने ना जाने कितनी तीर्थ यात्राएं की होंगी, कितने सत्कर्म किए होंगे, उन सबके फल इकट्ठे होते चले गए। और वो फल अब कब मिले? बोले श्रीमद् भागवत ही उनके फल के रूप में आपको मिल रही है। हमारे पूज्य नाना जी भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे। वे कहा करते थे, मैंने उनसे पूछा, नाना जी हमने ऐसा कौन सा कर्म किया पूर्व जन्म में जो हमको कथा श्रवण का अधिकार मिल गया और वक्ता को कथा कहने का अधिकार मिल गया? क्या किया हमने पूर्व जन्म में? तो हमारे नाना जी बड़े विनोद में कहा करते थे, वे लाला हमारे भारत में बीच में एक शतक आया था, 100 वर्ष तक केवल भक्ति भक्त हुए। उसमें सूरदास, कुम्मनदास, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई एक साथ 100 साल तक केवल भक्ति भक्त होते रहे। तो उन भक्तों के सत्संग में, उन भक्तों के सुंदर दर्शन में हम लोग कभी चले गए होंगे और उन भक्तों ने बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लिया होगा। तो उनके भजन के बल से जब उन्होंने प्रेम भरी दृष्टि से देखा तो हमारी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद चित्रकेतु के पास में गए तो चित्रकेतु ने कहा, भाई जीवन में क्या किया? बोले सारे गलत काम किए, लेकिन एक बार किसी भक्त की सुंदर दृष्टि इसके ऊपर पड़ी है, उसका फल इसको क्या मिलना चाहिए? बोले जाओ जाकर के तुम पृथ्वी पर जन्म लो और तुमको जीवन में भागवत की कथा सुनने को मिलेगी उस भक्त की दृष्टि की वजह से। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे। हमने कहा ये तो हो गए श्रोता के लक्षण, और वक्ता, वक्ता कैसे बने हमने क्या किया पूर्व जन्म में? तो हमारे नाना जी कहते थे, बोले कि कोई भक्त
सत्संग करते रहे होंगे, सत्संग के समय अपने ठाकुर जी का भोग लगाते रहे होंगे, ऐसे दोना में बढ़िया मिठाई रखी रहती रही होगी, उस मिठाई में कोई चेंटा जाकर के लग जाता होगा, तो जीव से तो मिठाई यानी कि भगवान का प्रसाद ले रहा है, और जितनी देर मिठाई पर बैठा उतनी देर कानों से कथा सुन रहा है। इतने में ही भक्त की दृष्टि पड़ी, कोई चेंटा बैठा है तो उसने आकर के जोर से छिटकारा, छिटक करके दूर जाके गिरा। तो भगवान के प्रसाद को मुख से लेने से, कानों से श्रवण करने से और भक्त के हाथों मर जाने से उस चेंटे पर इतनी कृपा हुई कि वो अगले जन्म में भागवत का वक्ता बन गया, भागवत के वक्ता के रूप में प्रकट हो गया। इसीलिए तो इतना रस आ गया जिह्वा में। क्यों? बोले कानों से भी रस लेता है, मुख से भी रस लेता है, और एक वैष्णव भक्त के हाथ लग जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी कृपा इतनी हो जाती है कि वो अगले जन्म में भागवत, रामायण, राम कथा का वक्ता बन करके प्रकट होता है। भाग्योदयन बहुजन्म, हमारे वो भाग्योदय हुए हैं जो हम कथा सुन रहे हैं। तो ऐसी मंगलमय कथा यहां गुना में चल रही है। महात्म का थोड़ा सा विषय कल कह करके हम लोग प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। आज प्रथम दिन, आप सब भी थके हैं, और कल कथा ठीक 2 बजे हम व्यास पीठ पर बैठ जाएंगे। कथा का समय 2 बजे से हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए कितने बजे से है? 1 या 1:30 बजे आकर के। और देखो, एक कथा का एक नियम होता है, कथा का एक नियम ये होता है कि इसमें ज्यादा नियम बांधने नहीं चाहिए, लेकिन एक नियम जरूर होना चाहिए। कहाँ? पहले दिन आप जहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं, प्रत्येक दिन कथा वहीं बैठ के सुनो। कल से आज नहीं लाए, कल से अपना आसन अपने संग लेकर के आओ। 7 दिन उसी आसन पर बैठ करके कथा सुनो, फिर वो आसन सिद्ध हो जाएगा। फिर पूरी दुनिया में कथा सुनने के बाद कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, आसन अपने संग लेकर के चलो। तो आसन की सिद्धता, आसन सिद्ध होता है भागवत कथा सुनने से। इसलिए सब लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें। समय से पूर्व सब लोग आ जाएंगे, और प्रेम और भाव से हम लोग कल कथा का श्रवण ठीक 2 बजे से करेंगे। आप सब लोगों के हृदय में विराजमान मेरे आराध्य प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं। कल और रस और भावों के साथ में कथा यहाँ कही जाएगी। प्रेम से सब लोग जय जयकार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरने की जय, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 2 मिनट सब लोग बड़े प्रेम और भाव से संकीर्तन गाएंगे। उसके बाद अपने स्थान पर खड़े होकर के सब लोग आरती का दर्शन और इस कथा के मुख्य यजमान मंच पर आकर के भागवत जी का आरती का गान करेंगे। प्रेम और भाव से 2 मिनट कीर्तन कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नाथ